दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था। दोस्तों भारत का संविधान जो है बनकर के तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। दोस्तों ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है टोटल 5। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है इनमें से कीजिएगा कन्याकुमारी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कन्याकुमारी, जो कि दक्षिणतम बिंदु का मुख्य भूमि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 10,000 धुओं की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो 10,000 धुओं की घाटी जो है इनमें से कीजिएगा अलास्का में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अलास्का में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है मनाते हैं 2 अक्टूबर के दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। दोस्तों महात्मा गांधी का फुल नाम जो है इनमें से हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देवनागरी, गुरुमुखी, तमिल या फिर ब्राह्मी। देखिए जो पंजाबी भाषा की लिपि है इनमें से हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, गुरुमुखी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सबसे पहले सूर्य निकलता है यानी कि उदय होता है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या फिर लुम्बिनी में। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था बोधगया में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, बोधगया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। तो सर्वोच्च वीरता पदक जो कि इनमें से कीजिएगा परमवीर चक्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा परमवीर चक्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि इनमें से हो जाएगा देवनागरी। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, देवनागरी, जो कि हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रघुवंशम किसने लिखा। तो रघुवंशम के लेखक इनमें से हो जाएंगे कालिदास। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, रघुवंशम के रचयिता इनमें से कालिदास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। कालिदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीर को। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा कालिदास को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है इनमें से हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र इनमें से हो जाएगा उद्दंड मार्डन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटियों में मुख्य रूप से पाई जाती है फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक अम्ल। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले इनमें से हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम इनमें से कीजिएगा हिमाद्री। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। भारत, रूस, चीन या फिर ब्राज़ील। तो विश्व का वह देश जो कि सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करती है, तो इनमें से कीजिएगा चीन देश। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से कीजिएगा असम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, असम राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पीलिया किस अंग का रोग है। दोस्तों पीलिया जो है यह रोग हो जाएगा यकृत यानी कि लिवर का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत का। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक जो कि इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। आयरन जो कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। देखिए जो अशिक्षित था इनमें से हो जाएगा अकबर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत के नेपोलियन जो है इनमें से कहलाते हैं समुद्रगुप्त। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त जो कि भारत देश के नेपोलियन कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। तो अमृतसर शहर की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास। गुरु रामदास जिन्होंने अमृतसर का स्थापना किया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 29 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो है मनाते हैं 5 जून के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 5 जून के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। दोस्तों हमारी आकाश गंगा का नाम जो है इनमें से हो जाएगा मिल्की वे। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, मिल्की वे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। दोस्तों हरियाणा के जो राज्य कवि हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, उदय भानु हंस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय भानु हंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए स्वर्ण पदक जो है सबसे ज़्यादा भारत देश ने जीते हैं हॉकी के खेल में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, हॉकी के खेल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है, तांबा, सोना, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। देखिए सबसे ज़्यादा विद्युत सुचालक धातु जो है इनमें से कीजिएगा चांदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, चांदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो उज्जैन शहर जो है यह शिप्रा नदी के तट पर है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, शिप्रा नदी के तट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था इनमें से कीजिएगा लोथल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इनमें से कीजिएगा मुंबई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। तो गोबर गैस में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, मीथेन गैस। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस। देखिए आपका अगला सवाल, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलते हैं। दोस्तों बैरोमीटर का पठन जो है तेजी से गिरने पर संकेत मिलते हैं तूफान आने के। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, तूफान के संकेत मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। जो भारतीय मरुस्थल है इसको जानते हैं थार मरुस्थल के नाम से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, थार मरुस्थल के नाम से। देखिए आपका अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है हुआ था सिंगापुर में। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था।
देखिए अगला सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों शिक्षक दिवस जो है मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 5 सितंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों जीएसटी परिषद जो है यह संविधान के अनुच्छेद 279A से संबंधित है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 279A से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? महाराष्ट्र, केरल, असम या फिर तमिलनाडु में? तो सबसे पहले जीएसटी जो है इनमें से लागू हुआ था असम राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से बुझाएंगे भगत सिंह। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति जो है यह होती है उदासीन। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। देखिए अगला सवाल, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप जो है इनमें से कीजिएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर बेंगलुरु में? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा नई दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत जो है इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल की माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए आपका अगला सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? तो वह जीव जो कि 3 सालों के लिए सोती है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा समुद्री घोंघा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोंघा, जो कि 3 साल तक सोता है। देखिए आपका अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है हुआ था ग्रीस में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, ग्रीस में हुआ था ओलंपिक खेलों की शुरुआत। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए आपका अगला सवाल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। चलिए आपका अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है इनमें से राइट आंसर कीजिएगा जिनेवा में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। देखिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कारों का वितरण किस देश में किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कारों का वितरण जो है इनमें से करती है स्वीडन देश। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन देश के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कारों का वितरण करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप जो है इनमें से राइट आंसर कीजिएगा एशिया महाद्वीप। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत देश की जो सबसे चौड़ी नदी है इनमें से कीजिएगा गंगा नदी, जो कि गंगा बोल रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों भारत का सबसे पहला समाचार पत्र इनमें से कीजिएगा द बंगाल गजट, जो कि सबसे पहला समाचार पत्र था। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय राजा को समुद्रगुप्त द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहते हैं, लेकिन यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहने वाले हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय। तो इनके द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय शासक ने पहली बार आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना की थी? तो आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना सबसे पहले करवाए थे अशोक। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार महिला डॉक्टर कौन बनी थी? जो भारत देश की सबसे पहली महिला डॉक्टर बनी थी इनमें से हो जाएंगी आनंदीबाई जोशी। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंदीबाई जोशी। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? तो राष्ट्रीय तिरंगे को सबसे पहली बार फहराया गया था 1906 में कोलकाता में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 में कोलकाता में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में पहली बार किसने राज्य शासन में मंत्रिमंडलीय प्रणाली लागू की थी? तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है सबसे पहले लागू किए थे शिवाजी महाराज। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी महाराज के राज्य शासन में। देखिए आपका अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार ब्रिटिश संसद में भारत के पक्ष में आवाज़ उठाई थी? तो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत के पक्ष में आवाज़ उठाया था, तो इनमें से हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला बांध कौन सा था? जो भारत देश में सबसे पहला बांध निर्मित हुआ था, इनमें से हो जाएगा ग्रांड एनीकट बांध। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रांड एनीकट बांध। देखिए आपका अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो लोकमान्य की उपाधि जो है इनमें से दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया गया था। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए वह वैज्ञानिक जिनको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनमें से हो जाएंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार किसने डाक प्रणाली की शुरुआत की थी? तो सबसे पहली बार डाक प्रणाली की शुरुआत किए थे शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले डाक प्रणाली की शुरुआत किए थे। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार किस शहर में विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बार विद्युत आपूर्ति की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था कोलकाता में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में सबसे पहले शुरुआत हुआ था। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए थे? अरबी सिक्के सबसे पहले जारी किए थे इल्तुतमिश। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय सम्राट ने सबसे पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग जो है इनमें से किए थे बाबर। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला टेलीफोन कब शुरू किया गया था? तो सबसे पहली टेलीफोन की शुरुआत जो है हुआ था 1882 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1882 में सबसे पहले टेलीफोन की शुरुआत हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय शासक ने पहली बार स्थायी सेना का गठन किया था? तो सबसे पहली बार स्थायी सेना का गठन करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने सबसे पहले किया था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला बैंक कौन सा था? जो भारत देश का सबसे पहला बैंक था इनमें से हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि सबसे पहला बैंक था। देखिए आपका अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य योजनाकार माना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य योजनाकार जो है माने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष और कहाँ पर किया गया था? तो किस वर्ष में? तो यह हुआ था 1974 में। और कहाँ पर? तो राजस्थान के पोखरण में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया? क्वेश्चन देख चुके हैं, पोखरण में हुआ था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा तारा सबसे चमकीला है? सूर्य, सिरियस, पोलारिस और बीटलजूस। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 60 बोल रहा हूँ, 80+ क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।